हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों का चल रहा था सीरीज़, या फिर बोलिए कि हम लोगों का जो पढ़ाई चल रहा था वो था क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में लगभग एक वीडियो जो कि डाला हुआ है, उसमें हम लोगों ने जहाँ तक देखा था आज उससे आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं ओवरव्यू बता दूं, वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके टाइप्स को देखना। और ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं। इट इज़ ऑफ मेनली 5 टाइप्स, जिसमें कि हम लोग कहते हैं बच्चों, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह हम लोग दूसरा का नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन का ही जस्ट उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। हम लोग जैसे जैसे जाएंगे पढ़ते समझ में आने लगेगा बेहतर। उसके बाद जब हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने बहुत नाम सुना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्लास 7 से पढ़ते आते हैं, और आज उसके बारे में फिर से दोबारा सौभाग्य प्राप्त है हम लोगों को सीखने का। एक नया नाम जो यहाँ पे आने वाला है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आखिरी में हम लोग बोलते हैं, जो कि 10th क्लास का, मतलब एक नया, सबसे नया जो बात हम लोग सीखेंगे इस 10th क्लास से, अगर कुछ नया सीख के जाना है तो यही है जो हम लोग सीख के यहाँ से नया जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है शुरुआत करते हैं इस छोटे से महाअभियान का, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, चलते हुए आएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अंततः हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में एक बात जानना है, वो होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस दिए रहेंगे और उसको हम लोगों को करना है बैलेंस। तो बैलेंस जो करना है वो किस तरह से करेंगे हम लोग, तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम लोगों को जो रिएक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो इन सब के एक 2 10 एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उन सभी एग्जाम्पल्स को हम लोग जो है बैलेंस करते जाएंगे साथ ही साथ, तो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग का भी काम। और बैलेंसिंग होता क्या है तो मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ आप लोगों के लिए। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इक्वल numbers of particular atom on both reactant and product side। मतलब हम लोग जो है नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर दे रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ एक पार्टिकुलर एटम का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ या उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझते हैं 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कि एक्चुअली में होता क्या है। और इसी तरह हम लोगों को बस मन लगा के पढ़ते रहना है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग हर एक टॉपिक में महारत हासिल कर लें।
तो हम लोग शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से और पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारा पहला सवाल यहाँ पे है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल मैं बोल रहा हूँ, इट्स माय मिस्टेक। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन in which two or more substance the reaction in which two or more substance combines to form a single substance is called combination reaction. What it means? वो तरह का केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं जिस रिएक्शन में कि दो या दो से अधिक तत्व मिलके एक तत्व का निर्माण करें, उस तरह के हम लोग अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं तो Mg मीन्स मैग्नीशियम प्लस O2, तो यहाँ से मिला MgO। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल, इट इज़ आर एग्जाम्पल्स। तो हम लोगों को एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल है H2 प्लस O2, तो H2O। तीसरा एग्जाम्पल्स का बात करें अगर तो Na प्लस Cl2 NaCl। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम लोग शुरू से देखते आए हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, तो यहाँ से मिलता है CaOH होल 2। इसी तरह अगर बात करी जाए पाँचवा नंबर एग्जाम्पल्स का तो Fe प्लस S, तो यहाँ से बन जाएगा FeS। इसी तरह आगे बढ़ें तो इसका एग्जाम्पल है NH3 प्लस HCl, तो यहाँ से बनेगा NH4Cl। यहाँ से क्या बनेगा? NH4Cl। इसी तरह इसका एग्जाम्पल एक और है जो कि है CO प्लस O2, तो यहाँ से भी मिलता है CO2। आप लोगों को पता होगा C प्लस O2 से भी मिलता है CO2, तो दोनों से मिलता है CO2 ही। और एक और एग्जांपल जो बात करते हैं तो वो है SO2 प्लस O2, तो यहाँ से मिल जाएगा SO3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब जो है मैंने बोला था कि हम लोग हर एक को बैलेंस करने का तरीका समझते हैं, व्हाट इज़ बैलेंसिंग। तो एटम्स मतलब क्या, यहाँ मैग्नीशियम एटम है, यहाँ ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन वाला एटम है। फिर अगर दूसरे में बात करें तो यहाँ सोडियम का एटम होगा, क्लोरीन का एटम होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे सोडियम होगा। तो यही हम लोगों को नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना है। कैसे? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लोरीन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है। और दुर्भाग्य हमारे पास ये है कि हम लोग बैलेंसिंग में कभी भी यहाँ नंबर नहीं लिख सकते हैं। हम लोगों को जब भी बैलेंसिंग करना होगा तो हम लोगों को नंबर जो है वो हमेशा आगे की ओर लिखना होगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो क्लोरीन के तो 2 एटम हो गए, लेकिन सोडियम के भी 2 एटम हो जाएंगे क्योंकि ये साथ ही साथ मल्टीप्लाई में है। और यहाँ तो सोडियम का 1 ही एटम था और हम लोग यहाँ पे नंबर कभी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये जो रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस हो चुका है। मतलब एटम्स को प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड को बराबर कर देना हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। जैसे यहाँ पे देखें तो O2, यहाँ तो O1 है, तो इसको 2 बनाया। और जैसे 2 बनाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो हमारा था वो था 1 और 2 हो चुका है, तो यहाँ पे भी करना होगा 2 क्योंकि इधर भी है 1। हो गया बैलेंसिंग। यहाँ पे जब बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ही एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो हम लोगों के पास मजबूरी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 लगाना होगा, मतलब ये आगे 2 लगाना होगा जिस कारण से ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया,
लेकिन यहाँ पे 2 दूनी 4, ये मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता है, याद रखिएगा। तो 2 × 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम्स और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो यहाँ पे भी 2 से कर दे मल्टीप्लाई तो हो गया 4 एटम्स, तो ये भी हो गया बैलेंस। जब इसका बात करेंगे तो कैल्शियम का 1 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का यहाँ 1 और 1, जब बीच में प्लस आ जाए तो हम लोग ऐड करते हैं, तो 1 और 1 2 एटम, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 एटम, मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। कभी कभी एग्जाम में ये भी देख के कन्फ्यूज़ करता है ऑलरेडी बैलेंस्ड वाला, याद रखिएगा। यहाँ पे जब देखते हैं तो आयरन 1 1, सल्फर 1 1 बैलेंस्ड है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो 4, क्लोरीन 1 तो 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो CO + O2, CO2, यहाँ पे कार्बन के 1, यहाँ पे भी 1 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का इधर है 3, इधर है 2, बैलेंस नहीं है, तो हम लोगों को करना होगा बैलेंस। तो यहाँ पे लगा देते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग लगा दिए 2, तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया, और इसके आगे 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन का 4 और कार्बन का 2, तो यहाँ पे कार्बन का 2, तो ये हो गया बैलेंस। इसके नीचे वाला ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से कोशिश करना है बैलेंस करने का, ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क है, तो आप लोग इसको बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा। अब जो है आगे हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, और सभी को भली भांति नाम पता होगा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के जस्ट अपोजिट होते हैं। आप लोगों को याद रखना है कैसे अपोजिट होते हैं, सो अभी आपको बस इस ब्रेक के बाद तुरंत क्लियर होने वाला है। अब हम लोगों को जानना है दूसरा, वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारा शुरुआत फिर वहीं से होगा, तो समझते हैं इस चीज़ को। द केमिकल रिएक्शन इन विच single substance in which single substance splits into two or more than two simpler substance is called decomposition reaction। जैसा कि ये नाम से आपको डिफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा, हमने क्या कहा, उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे कि एक तत्व सिंगल सब्सटेंस टूटता है और वहाँ से 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं छोटे छोटे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जस्ट सुनने में उल्टा लग रहा होगा आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। इसका जब भी एग्जांपल का बात करेंगे तो पहला इसका एग्जांपल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, CaCO3 चूना, जिसको कि हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको जैसे हम लोग हीट करेंगे, क्योंकि तोड़ना है तो हम लोगों को वहाँ पे जो है हीट सप्लाई करना होगा, और जिस रिएक्शन में हम लोग हीट देते हैं उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन से हीट इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा, उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग याद रखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे हीट हम लोगों को देना होगा, तो हीट देंगे, ये टूटेगा और टूट के मिलेगा CaO + CO2।
इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो है KClO3। जैसे इसको हीट किए तो यहाँ से बनेगा KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। आप लोगों को जो है इसका नाम भी याद रखना है, जैसे इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। मैं सीधा लिख रहा हूँ सिंबल, आपको नाम भी कोशिश करना है कि साथ ही साथ ध्यान में आए, और नहीं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि इसका नाम भी बताइए। अगला है FeSO4। जब हम लोग FeSO4 को हिट करते हैं तो ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2 में। SO2 प्लस, एक्चुअली में SO2 नहीं होगा, SO2 प्लस SO3 में। तो ये हमारा जनरल से एग्जाम्पल है कुछ कॉम्बिनेशंस रिएक्शन के। अब जो है हम लोग कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चौथा नंबर की बात करी जाए तो वो है PbNO3(2), जिसको कि हम लोग बोलते हैं लीड नाइट्रेट। इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। इसी तरह जब हम लोग पांचवा रिएक्शंस का बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका H2O। और इसको जब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हीट का रोल नहीं, यहाँ पे बात होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में। इसी तरह छठा रिएक्शन का बात करते हैं तो एक रिएक्शन है NaCl, और ये सब एक्वस होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो एक्वस पे होता है, और इसमें फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये टूट जाएगा Na+Cl2 में। इसी तरह जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से ऊपर आते हैं, या फिर एक और इलेक्ट्रोलाइसिस का देख ही लेते हैं, सातवां नंबर एग्जाम्पल, जो कि आपका है Al2O3। इसको भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस होके ये टूट जाएगा Al+O2 में, Al+O2 में। अब इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं, ये जो डिकम्पोजिशन है वो दिखाया जाता है आपका AgCl में और AgBr में, बट ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको कि हम लोग Hµ लिख रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इस बारी जो टूटने का काम हो रहा है वो सनलाइट के थ्रू हो रहा है, और टूट के फिर वही Ag और Cl2, Ag और Br2 मिलने वाला है। और ये चूँकि हुआ है सनलाइट के कारण, तो इस तरह के रिएक्शन को, है तो ये डिकम्पोजिशन, लेकिन चूँकि ये हुआ है सनलाइट के कारण, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी है तो एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इसका नाम एग्जैक्ट जो है ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको जो है एग्जैक्टली हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके भी कुछ बोला जाता है, लेकिन फ़िलहाल वो नाम जो है मेरे ध्यान में, मेरे ज़ुबान तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए इसको एक और नाम से जो जानते हैं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस कारण से। और ये इन जनरल है, ये हीट, हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसका कि साइन डेल्टा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स प्लस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये सारा रिएक्शंस मैंने एक जगह बोर्ड पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कोशिश करना है कि इन सारे को इस बार ही बैलेंस करें। बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया है, आप लोग खुद से कोशिश करिएगा इसको बैलेंस करने का। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका हमें था बेसब्री से इंतज़ार।
वो घड़ी आ गई और वो घड़ी का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, ये पहले से भी पढ़ा होता है। लोग जैसे 10th आते हैं, अरे ये तो मेरा जाना हुआ चीज़ है, ये दिमाग में चलता है। तो अब हम लोगों को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसका कि नाम है डिकम्पोजिशन नहीं, जिसका कि नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में जानेंगे। वो बेसब्री वाली घड़ी पार हो गई, अब आया है वो लम्हा, जी भर के जी लेने दो हमें इस लम्हे में, जिसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही लाजवाब टॉपिक, जो कि हम लोग 7th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। आज फिर से दोबारा उसके बारे में चर्चा करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, और वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो द रिएक्शन या फिर द केमिकल रिएक्शन in which a highly reactive element displaces a less reactive element from a compound is called displacement reaction. What is displacement reaction? The reaction या those reaction in which a highly reactive element displaces a less reactive element in a compound is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोगों को ये समझ में आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि एक ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमज़ोर एलिमेंट को किसी कंपाउंड से हटा दे, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन क्लियर होगा। जैसे जब भी इसकी एग्जांपल की बात किया जाए, CuSO4 प्लस Fe। अब ये Fe जो एलिमेंट है, ये क्या करेगा? कॉपर जो कि इससे कमज़ोर है, इसको इसके जगह से हटा के खुद इसके जगह में बैठ जाएगा और इसको अकेला कर देगा। ये जो है इन दोनों का जो था पैचअप था, अगर एक बॉयफ्रेंड है तो दूसरा गर्लफ्रेंड है, और ये आया कोई दूसरा बंदा या बंदी, क्या क्या कि इन दोनों के बीच में अनबन करके अपने को इस जगह पे बैठा लिया और इसको जो है फिर से सिंगल कर दिया, सिंगल लाइफ। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका अगर काम देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। इस बंदे को इसने अकेले कर दिया और ये दोनों अब जो है बॉन्ड बना लिए। इन लोगों का अब जो लव बॉन्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है CuSO4 प्लस Mg। तो ये भी जो है इससे ज़्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा? MgSO4 प्लस Cu को जो है अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे चीज़ की ये जो है इसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉन्डिंग में एक जो भी है नोकझोंक डाल के अपने आप को इस जगह पे स्टेबल करके इसके साथ आके यार इसको जो है सिंगल कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका थर्ड एग्जांपल का बात करा जाए, CuCl2 प्लस Pb। ये क्या करेगा? अब Pb फिर से Cu का जगह ले लेगा और हो जाएगा PbCl2 प्लस Cu को फिर से अकेला कर दिया। बेचारा Cu हर बार जो है अकेले पड़ जा रहा है। इसलिए अब हम लोग Cu को हटा के कुछ नया देखते हैं, वो है AgNO3 होल। AgNO3 होल तो होता नहीं है क्योंकि Ag का भी वैलेंसी एक, NO3 का भी वैलेंसी एक। तो AgNO3 और इसका जब हम लोग रिएक्शन करवा दें
कॉपर के साथ, तो इस बार इसका बॉन्ड बनाना है क्योंकि बेचारा बहुत देर से ये सिंगल था। तो अब इसका जो हो जाएगा CuNO3 प्लस Ag बेचारा इस बार हो गया अकेला। उसी तरह फिर से बात करें अगले इसके एग्जांपल्स की, तो इसका अगला एग्जांपल है Fe प्लस HCl। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के FeCl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन को गैस के रूप में बाहर निकाल देगा। मतलब इस बार ये जो है बॉन्ड बना लिया लव बॉन्ड और उसको बाहर कर दिया हाइड्रोजन को। छठा एग्जांपल देखा जाए इसका तो Mg प्लस HCl, इस बार क्या होगा, Mg अब यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, इस चढ़ाई को करने के लिए Mg जो है तैयार है और वो यहाँ पे विजय प्राप्ति की और है और हाइड्रोजन को ढकेल के कर दिया बाहर। इसी तरह आगे बात करें हम लोग तो आगे जो है आगे हम लोग बात करते हैं तो हमारा ये 7 नंबर एग्जाम्पल होगा जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इस बार सोडियम का और इसका रिएक्शन वाटर के साथ। तो यहाँ से ये कुछ तोड़ के बॉन्ड बनाता है, इसलिए मैंने इसे लिया है क्योंकि यहाँ से टूट के मिलता है HOH और ये टूटता है तो OH माइनस और H प्लस में, और ये Na के ऊपर होता है प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जो है कंबाइन करके यहाँ पे बना देगा NaOH और फिर से यहाँ से H2 को बाहर निकाल दिया। इसी तरह हम लोग जो है एक और एग्जांपल ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो है आपका Cl2 प्लस Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है KCl बना देगा और बेचारा I2 को फिर से सिंगल कर दिया। इन लोगों ने तो बना लिया लव बॉन्ड और उसको कर दिया अकेला। इसी तरह 9th एग्जांपल जो है वो है Fe2O3 प्लस, इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम के साथ तो क्या होगा, तो पहले तो आप लोगों को करना है कमेंट कि इसका नाम क्या है। इसका नाम ऐसे तो इसे बोला जाता है आयरन ऑक्साइड, लेकिन आयरन ऑक्साइड नहीं, इसका और एक अलग नाम होता है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। और जब ये रिएक्ट होगा इसके साथ तो बेचारा आयरन को अकेले करके Al2O3 प्लस Fe कर देगा। और इसी रिएक्शन को जब हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसी रिएक्शन को एक खास रिएक्शन के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। और ये देखने को मिलता है रेलवे पटरी पे। बहुत लोग जो है रेलवे से बड़ा इश्क है सभी को, तो रेलवे से इश्क है तो रेलवे के बारे में जानना होगा। उसका पटरी जब टूट जाता है, क्रैक्स आ जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है एल्युमिनियम पाउडर, और उसके अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो कि 2 दिलों को तो नहीं लेकिन 2 रेलवे पटरियों को जोड़ देता है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं अगला टाइप ऑफ रिएक्शन का जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको पहले थोड़ा लेते हैं मिटा, उसके बाद बात करेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आज जो है हम लोग लगभग सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को देख लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर लगभग क्या पूरे तरह से ही ख़त्म कर देना है। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोगों को इसका रिवीजन करना है। रिवीजन मीन्स एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से ट्राई करके जितने क्वेश्चंस बनते हैं वेरी गुड, जो नहीं बनते हैं ज़रूर कमेंट करें। सारे क्वेश्चंस को बताया जाएगा जो भी आप लोगों से नहीं बना, और मुझे इसके बदले में सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए आप लोगों से बेहतरीन नंबर, मार्क्स जो कि एग्ज़ाम में आप लोग को लेके आना है। इतने मेहनत के बदले आप सिर्फ हमको एक चीज़ दे सकते हैं, हम लोगों की टीम को सिर्फ एक चीज़ दे सकते हैं, वो है बेहतरीन रिज़ल्ट। हमारा बेहतरीन रिज़ल्ट लगातार ही आ रहा है ऑफलाइन बैचेस का, वो मैंने बताया ही है। अब जो है ऑनलाइन बैचेस में भी मैं चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हो, और ऑनलाइन जो है लोग मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप लोगों को पूरा मेहनत करना है। अगला है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन किस तरह से होगा? तो दोज केमिकल रिएक्शन in which two new compounds are formed by the exchange of ions is called double displacement reaction. What is double displacement reaction? Those chemical reaction in which 2 new compounds are formed by the exchange of ions is known as, या फिर those chemical reaction in which exchange of ion takes place and 2 new compounds are formed is known as double displacement reaction. Double displacement reaction उस तरह के अभिक्रिया को बोलते हैं जहाँ पे कि 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और वहाँ से फिर 2 न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख के बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसका एग्जांपल का बात किया जाए पहला, तो इसका एग्जांपल है AgNO3 + NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में एक खास अंतर यही है कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे तो एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट का तो हमारा दोनों कंपाउंड होगा और दोनों का आयंस मीन्स Na यहाँ पे प्लस में है, Cl माइनस में है, NO3 यहाँ माइनस में है, Ag प्लस में है, तो प्लस वाला माइनस के साथ अल्टरनेटली कंबाइन होगा। कहते हैं ना, पहले क्या था कि एक लव बॉन्ड को तोड़कर दूसरा उसके लव बॉन्ड में घुस जा रहा था और इस वाले जो लव बॉन्ड में था उसको सिंगल कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 लव बॉन्ड है और दोनों को शायद आपसी सहमति नहीं है, तो इसका लव बॉन्ड टूट के इसके लव बॉन्ड के साथ मर्ज हो जाएगा और इसका लव बॉन्ड टूट के इसके लव बॉन्ड के साथ मर्ज हो जाएगा और फिर दोनों जो है कपल्स ही रहेंगे, सिंगल कोई नहीं होगा। मतलब ये बहुत ही परोपकारी टाइप का है, दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ से आपका बन जाएगा AgCl प्लस साथ ही साथ NaNO3, और ये जो AgCl मिलता है ये PPT फॉर्म में मिलता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। और इसका जो है हम लोग जिक्र पहले ही वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं पता तो आप लोग पहला वीडियो पे ज़रूर जाएं। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 प्लस Na2SO4। इतना लिखने के बाद आप लोगों को बस रिएक्टेंट याद रखना है, प्रोडक्ट खुद ब खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है SO4 का होता है 2 माइनस, Na का प्लस, यहाँ पे Cl का माइनस, Ba का 2 प्लस। और 2 प्लस अगर नहीं पता था तो ये नंबर ऊपर जाता है, ये याद रखना है। इसके प्लस को इसके माइनस के साथ, इसका माइनस को इसके प्लस के साथ कंबाइन कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे Ba2 है और SO4 2 माइनस है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट BaSO4 और साथ ही साथ मिलेगा आपको NaCl। सिंपल सा एकदम। उसके बाद इसका थर्ड एग्जाम्पल का बात करी जाए तो इसका थर्ड एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस H2S। CuSO4 प्लस H2S। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका Cu जो है प्लस है और S जो है वो माइनस है, तो CuS के साथ कंबाइन होगा और आपका हो जाएगा CuS, क्योंकि Cu के ऊपर भी 2 प्लस और S के ऊपर भी 2 माइनस, तो प्लस माइनस कैंसल, बचा CuS। और साथ ही साथ इसको कॉपर सल्फेट नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। इसका नाम मैं लिख देता हूँ और जिसे पता हो वो कमेंट पहले करें। इसका नाम होगा कॉपर सल्फाइड, IDE, कॉपर सल्फाइड। और साथ ही साथ H और SO4, तो यहाँ से बनता है H2SO4।
इसी तरह एक और एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, वो है 4th नंबर। रिएक्टेंट में अगर लेते हैं हम लोग AlCl3 प्लस NH4OH, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा NH4Cl। इसका नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या है। और साथ ही साथ एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड कंबाइन होगा तो AlOH3, ये यहाँ से मिल जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं इसी रिएक्शन में। तो एक बेहतरीन रिएक्शन है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, वो है आपका PbNO3 लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ से मिलता है हम लोगों को PbI2, जो कि PPT फॉर्म में मिलेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि PPT फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही साथ हो जाएगा आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ, बाकी कोशिश करना आप लोगों को खुद से बनाने का। NaOH प्लस, क्योंकि एग्जाम्पल का कोई अंत नहीं है, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें 2-4 एग्जाम्पल्स। NaOH प्लस HCl, और ये आप लोगों को देख के लग रहा होगा एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, तो आपका जो है ये वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दौर यहाँ पे भी चलेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में इस बार Cl जो है Na के साथ कंबाइन हुआ तो NaCl, और HROH कंबाइन होके बना देता है H2O। इसके पहले मैंने H2O को तोड़ा था HROH में, तो जब ये कंबाइन होगा तो बन जाएगा H2O। तो आज के वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। अगर आपको ये मेरा छोटा सा कदम पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए मिलते रहें। अब जो है हम लोग आगे जब मिलेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका रहेगा। आगे हम लोग इस चैप्टर से आगे कुछ नया टॉपिक देखेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट हो इस पूरे सेशंस में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।